हेलो डियर, वेलकम टू पाइथन। मुझे लगता है आपको ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मेरे हिसाब से वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, चैप्टर नहीं है, टॉपिक नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। और आप इसे थोड़ा सा सीरियसली देखोगे या इन सिंसियरली ऑब्जर्व करोगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करें या कोई डाउट है? बट इस सभी को, इस प्रेजेंटेशन को, इस लेसन को अच्छी तरह से देखना है। और छोड़ दोगे तो बाद में रिवीजन नहीं हो सकता, दिक्कत होगा। और फिर स्किप स्किप मत करना, हर एक चीज़ को अच्छी तरह से देखना है, ठीक है? चलो, हिस्ट्री, पाइथन का हिस्ट्री। पाइथन किसने बनाया था, कब बनाया था, किस किस लैंग्वेज से बना था, और किस लिए बनाया था, और उसका एक्सटेंशन नाम क्या है, और पहला पाइथन कब बनाया गया था, और लेटेस्ट क्या चल रहा है, इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। पाइथन क्या है? एक इंटरेक्टिव लैंग्वेज है। मतलब आप इंटरेक्ट कर सकते हो, यूजर फ्रेंडली, हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब यूजर कैन अंडरस्टैंड इजीली। लैंग्वेज तीन टाइप का होता है ना, बेसिक लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। जनरल पर्पस, जनरली यूज, आराम से लर्न कर सकते हैं, पावरफुल भी है, ओपन सोर्स। मतलब सोर्स कोड इज ओपन फॉर ऑल, एनी वन कैन यूज दैट सोर्स कोड। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको, उस सोर्स कोड को आप यूज नहीं करना है, चेंजेस भी नहीं करना है। चेंजेस करने से आपको दिक्कत होगा। अगर आप एक्सपर्ट हो पाइथन में तब आप उसको यूज करो, एक्सटेंड करो, जो सबके लिए प्लस फायदेमंद हो। और इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बनाया था किसने? ग्रीडो वैन रसम ने। एक नेदरलैंड से रिलेटेड बिलोंग करते हैं। और वो 31 जनवरी 1956 में इनका डेबाथ हुआ था नेदरलैंड में। और इनके दिमाग में 1980 में आसपास उनको दिमाग में ये चीज़ आया। आया किस लिए? वो एक बार घर पे बैठ के बीबीसी का कॉमेडी देख रहे थे। इस कॉमेडी शो का नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। एक टीवी शो है। इस सीरियल को देख रहे थे। उस सीरियल को देखते ही उनके दिमाग में आया कि पाइथन वर्ड वहां से समझ के दिमाग में आया। तो वो 1980 में उनके दिमाग में आया कि हम पाइथन के नाम से कुछ लैंग्वेज ही बनाऊंगा मैं। और थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री क्या है, वो मास्टर्स कंप्लीट किए हैं मैथमेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस में 1982 में। 82 के बाद उनके साथ बहुत सारे मेंबर्स थे, फ्रेंड्स थे। वो मिलके फिर सोचा कि हम क्यों ना हम लोग मिलके पाइथन बनाएं। 1989 में उन्होंने पाइथन बनाना शुरू किया। और फाइनली इम्प्लीमेंट किया उन्होंने, फाइनली इम्प्लीमेंट कर दिया 27 फरवरी 1991 में। ठीक है, तो 27 फेब में उन्होंने फाइनली इम्प्लीमेंट कर दिया। बट 1991 में बताया आपको, 1991 में आपका जावा भी मार्केट में आया था। पर इंडियन मार्केट में पाइथन नहीं था। पाइथन अब तो 5 साल के अंदर की 3 साल के अंदर मार्केट में दिख रहा है। बट पॉपुलर है आपका जावा। पाइथन अभी मार्केट में, इंडियन मार्केट में नहीं था। अभी पॉपुलर हुआ। पॉपुलर क्या, 4-5 साल से। हिस्ट्री समझ में आ गया आपको? 3-4 चीज पढ़ना है। ओपन सोर्स क्या होता है, किसने बनाया था, कब बनाया था, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और किस किस लैंग्वेज से कंबाइंड हुआ है, और किस लिए नाम दिया गया पाइथन, और पहला वर्जन क्या था, और लेटेस्ट वर्जन क्या है मार्केट में, और उसका एक्सटेंशन है। यहाँ से इतना ही है आपके लिए। आ गया समझ में? अब आ जाए यूजेस। पाइथन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? वेब डेवलपमेंट, मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट में हम यूज कर सकते हैं। विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस और ऐप्स बनाने के लिए भी यूज हो सकता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी, और साइंटिफिक एप्लीकेशंस बनाने में, 3D गेम्स बनाने में, रोबोटिक्स, फेस एंड कलर डिटेक्शन, ऑडियो वीडियो बेस्ड एप्लीकेशंस जो हैं उसमें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है, पाइथन को हम डाटाबेस के साथ लिंक भी कर सकते हैं।
मतलब दो लैंग्वेज को लिंक कर सकते हैं, एक डाटाबेस है एक लैंग्वेज है, उनको लिंक कर सकते हैं। जैसे माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल तो आपने पढ़ा होगा, माई एसक्यूएल का क्या है, डाटाबेस है। पाइथन से माई एसक्यूएल को लिंक करके माई एसक्यूएल से डाटा रिट्राइव कर सकते हैं और माई एसक्यूएल में डाटा स्टोर भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स। बाकी ओरेकल भी हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर भी हो सकता है। डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस। पाइथन का एडवांटेजेस क्या है, इजी टू यूज, एक्सप्रेसिव, मतलब एक्सप्रेसिव, इट इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। इंटरप्रिटेड, मतलब इंटरप्रिटर यूज हो रहा है, इंटरप्रिट कर सकते हैं किसी के साथ। इट्स कंप्लीटनेस, मतलब हर चीज इसके अंदर है। कंप्लीटनेस मतलब एवरीथिंग इज देयर इन द पाइथन, पाइथन में सब कुछ है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब we we can use Python in any operating system, Windows, Unix, Linux, Mac, or any other. Free, free of cost. Open source, source code is open for all. Variety of uses, बहुत different uses हैं। Not fast, मतलब जैसे ये इंटरप्रेटर यूज करता है इसीलिए फास्टेस्ट नहीं होता, थोड़ा स्लो होता है। और इसके अंदर जो लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस है बहुत कम है। और कन्वर्टिंग में थोड़ा लेट होता है क्योंकि इंटरप्रेटर है, इसीलिए कन्वर्टिंग में लेट होता है। वर्किंग विद पाइथन, पाइथन में अगर काम करना है तो आपको दो मेथड में काम कर सकते हैं। एक हो गया इंटरैक्टिव मेथड, जो इसमें क्या करते हैं, राइट कमांड गेट आउटपुट, और ये सिंबल है ना ट्रिपल ग्रेटर देन सिंबल, ये इसका प्रॉम्प्ट होता है, देखा होगा। स्क्रिप्ट मोड, जो कंप्लीट सेट ऑफ कमांड्स used to write in one screen, save that, press F by with the help of py extension, and press F5 to get execution. कैरेक्टर सेट, पाइथन में कौन सा कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं, लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, वाइट स्पेसेस। अदर कैरेक्टर्स मतलब हम हिंदी लैंग्वेज में भी, ओडिया लैंग्वेज में भी असाइन कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे लगते हैं ना ए इक्वल टू राधेश्याम, राधेश्याम को डबल कोट में रखते हैं, इस तरह से हम ओडिया लैंग्वेज में ओडिया लैंग्वेज को भी रख सकते हैं, ए इक्वल टू प्रगति ओडिया में डबल कोट के अंदर, तो प्रिंट ए करेंगे तो प्रगति शो करेगा, प्रगति ओडिया में शो करेगा। ठीक है, देन आ जाए टोकन, इंडिविजुअल यूनिट। टोकन कहने से मतलब क्या है कि ये पांच चीज समझ में आता है। कीवर्ड, मतलब स्पेशल वर्ड, और टोटल कितने कीवर्ड्स हैं 33। इनमें से तीन जो कीवर्ड है वो स्पेशल है, जिसके पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर है, ट्रू, फॉल्स और नॉन। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल्स, लिटरल्स मतलब वैल्यूज और कॉन्स्टेंट्स, पंक्चुएटर्स, कॉमा, फुल स्टॉप, सिंगल कोट, डबल कोट, टोटल 16। ऑपरेटर्स, हमारे पास 7 ऑपरेटर हैं, इसको पढ़ेंगे बाद में। चलो आ जाओ कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल वर्ड है जो जिसको इंटरप्रेटर को पता है कि ये कीवर्ड है जिसका हम यूज नहीं कर सकते आज वेरिएबल। ठीक है, उसको हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। आपने देखा होगा ये ब्लॉक में बना रखा है मैंने, इस ब्लॉक में जितने वर्ड हैं सारे कीवर्ड है, तो रिजर्व वर्ड है, इसको हम वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते किसी स्पेशल। ठीक है, और फंक्शन नेम में भी यूज नहीं कर सकते। प्रोवाइड्स ए स्पेशल मीनिंग टू इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर को स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करता है, और इसको रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स। आइडेंटिफायर्स मतलब वेरिएबल, मतलब अगर कोई वेरिएबल का नाम मेंशन करना है, जैसे लिखते हैं ए बी सी, एक वेरिएबल है, इनका नाम कैसे हो सकता है, कैसे, मतलब वेरिएबल मीन्स डिफरेंट पार्ट और ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम लाइक वेरिएबल, ऑब्जेक्ट्स, क्लास एंड फंक्शंस, मतलब फंक्शन का नेम और वेरिएबल का नेम कैसे होना चाहिए। वेरिएबल का नाम को भी आइडेंटिफायर बोलते हैं और फंक्शन का नाम को भी आइडेंटिफायर बोलते हैं। जो हम डेफ के बगल में लगते हैं ना फंक्शन, अगर वेरिएबल और आइडेंटिफायर क्रिएट करना है आपको, थोड़ा ये जो आपके 7 डिफरेंट रूल्स हैं ये फॉलो करना पड़ेगा,
और याद रखना पड़ेगा। पहला हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। वेरिएबल कैन बी और फंक्शन नेम कैन बी लेटर्स और नंबर्स कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट पहला कैरेक्टर जो है वो अल्फाबेट हो या फिर अंडरस्कोर। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वो आपका नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट स्पेशल कैरेक्टर में से ओनली अंडरस्कोर, नॉट अदर। केस सेंसिटिव मतलब ईच एंड एवरी कैरेक्टर हैज इट्स डिफरेंट, मतलब कैपिटल ए ना स्मॉल ए, कैपिटल ए का मीनिंग अलग है और स्मॉल ए का मीनिंग अलग है। लेंथ जिसमें एसक्यूएल में नहीं है, लेंथ इज अनलिमिटेड, मतलब वेरिएबल का नाम अगर स्पेसिफाई कर रहे हो उसका कोई लिमिट्स नहीं होता है, बहुत बड़ा से बड़ा आप नेम यूज कर सकते हो, बट उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए और उसके बीच में अंडरस्कोर को छोड़ कोई और अल्फाबेट्स सिंबल्स होना नहीं चाहिए और कीवर्ड को आप यूज नहीं कर सकते हैं। लिटरल्स मतलब कॉन्स्टेंट्स और वैल्यूज, वैल्यूज को भी बोलते हैं लिटरल। हमारे 4 टाइप के लिटरल्स होते हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स, किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को सिंगल और मल्टीपल सेंटेंस को, मल्टीपल सेंटेंस केस में तो आप ट्रिपल कोट यूज करोगे स्टार्टिंग और बिगिनिंग एंडिंग में। सिंगल सेंटेंस को आप क्या कर सकते हो, सिंगल कोट या डबल कोट भी यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग लिटरल्स जो हैं 2 टाइप के हैं, वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिटरल और मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल। और हाँ बस ये समझ में आ गया, 2 टाइप के स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं और कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इसको बोलते हैं नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स, इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। 15 आर देयर, आप बुक देख लो, 15 नंबर ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस आपको दिख जाएगा। न्यूमेरिक लिटरल्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज, इंटीजर्स, फ्लोटिंग वैल्यूज और डेसिमल्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। बुलियन और स्पेशल लिटरल जो है आपको याद रखना है, बुलियन में आपका ट्रू फॉल्स, स्पेशल में नॉट। बुलियन और स्पेशल इसको अच्छे से समझना। देन पंक्चुएटर्स, ये सारे पंक्चुएटर्स हैं टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर, रिदम, emphasis of expressions, statements and programs. There are total number of 16 punctuators. Next come to the operators. We have 7 different kind of operators. Arithmetic operators like plus, minus, slash, division, multiplication, ये सारे हैं। Relational, less than, greater than, equal to, less than, equal to. Identity operators, augmented assignment operator, logical operator, membership operator and bitwise operator, ये सारे हम नेक्स्ट क्लास अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, ओपन सोर्स, किसने बनाया था, कब बनाया था, कहाँ से थे, कौन सी लैंग्वेज बनाया गया था, उसका नाम पाइथन क्यों रखा है, और पहला वर्जन का क्या था और लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है और एक्सटेंशन क्या है इसमें। इसका यूजेस यह है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि हम डाटाबेस के साथ लिंक कर सकते हैं माइस्क्यूएल में, ये उसका एडवांटेजेस हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड अपने किया है। कैरेक्टर सेट, ये देखिए अदर कैरेक्टर्स मतलब हिंदी ओडिया भी हम यूज कर सकते हैं। टोकन्स 33 कीवर्ड्स हैं। आइडेंटिफाइड मतलब नेम्स हैं, लिटर्स मतलब कॉन्स्टेंट्स हैं, पंक्चुएटर्स 16 है, ऑपरेटर्स 7 है। टाइप कीवर्ड्स हमने देखा है 33। आइडेंटिफाई का रूल्स आपको अच्छे से याद रखना है। लिटरल्स सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, ट्रू फॉल्स ये बुलियन लिटरल्स, स्पेशल लिटरल्स में नॉन आ गया, पंक्चुएट 16, ऑपरेटर्स आपका 7। ऑपरेटर्स जो है हम नेक्स्ट क्लास अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।